एट नाइट कविता डिस्कस करने जा रहे हैं। मीटिंग एट नाइट कविता प्रेमी और प्रेमिका का मिलन, जो इस कविता का विषय वस्तु है, एक नाटकीय तरीके से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमी जो अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए इच्छा रखता है, प्रेमी जो अपनी प्रियतमा से मिलन की इच्छा रखता है, रात्रि के अंधकार में समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है। बालुओं के किनारे पर पहुंचकर वह 1 मील यात्रा करता है, पैदल चलता है एवं उसके बाद 3 खेत को पार करके एक घर के पास दस्तक देता है। खिड़की के शीशे को थपथपाकर वह अपनी प्रेमिका का ध्यान आकर्षित करता है। प्रेमिका जो है वो दिया सलाई जलाकर उस जगह को आलोकित करती है, प्रकाशमान बनाती है। रात्रि के समय दोनों का मिलन होता है। प्रेमी को सामने देखकर प्रेमिका को परम आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन खतरे की आशंका से वह डर जाती है। वह धीमी आवाज में बोलती है ताकि कोई सुन न ले। पिता माता के गुस्से के भय के बावजूद भी वह अपने प्रेमी को पाकर बेहद परेशान है, बहुत खुश है। दोनों के हृदय की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि वे एक दूसरे के हृदय की धड़कन को भी महसूस करने लगते हैं। उनके हृदय की जो धड़कन है इतनी तेज है कि प्रेमिका की आवाज कानों के पास नहीं आ पाती है। उनके हृदय की जो धड़कन है वो इतनी तेज है कि प्रेमिका की आवाज जो है वो कानों के पास नहीं आ पाती है, सुनने लायक नहीं रहती है, सुनने नहीं सकती है। मिलन का आनंद हर वस्तु को महत्वहीन बना देता है जो वहाँ पर मौजूद थी। तो ये थी मीटिंग एट नाइट कविता का हिंदी विश्लेषण। प्रेमी के अपनी प्रियतमा के निवास स्थान तक की यात्रा का वर्णन है। यह कविता कुछ खास नहीं। एक कविता में एक प्रेमी के अपने प्रियतमा के निवास स्थान तक के यात्रा का वर्णन है। प्रेमी जो अपनी प्रियतमा से मिलना चाहता है, रात्रि के अंधकार में समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है। कुछ दूरी पर स्थित अंधकारमय धरती को और आगे वह बढ़ता जाता है, वो आगे बढ़ता है। लहरें जो समुद्र की थी, समुद्री लहरें आश्चर्यजनक रूप से जग जाती है एवं वृत्त के आकार में तेजी से आगे बढ़ती हैं। नौका को ठेलते हुए प्रेमी किनारे तक पहुंचता है। समुद्र की खुशबू महसूस करते हुए वह बालुओं वाले किनारे पर 1 मील की दूरी पैदल तय करता है। 3 खेत को पार कर वह एक घर के पास पहुंचता है जहां उसकी प्रियतमा रहती है, उसकी प्रेमिका रहती है। अपने प्रियतमा को बुलाने के लिए वह खिड़की के शीशे को थपथपाता है। उसकी प्रेमिका एक दिया सलाई जला करके उस जगह को आलोकित करती है। दोनों के बीच मिलन होता है। मिलन के आनंद के साथ प्रेमी की इस यात्रा का अंत होता है। तो ये था प्रेमी की यात्रा जो प्रियतमा से मिलने के लिए वो तय करता है। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मुसीबतें सामने खड़ी रहती हैं, लेकिन मिलन का जो उसका जज्बा था उसके आगे ये सब बाधाएं कुछ नहीं थी, इसलिए वह सफलतापूर्वक यात्रा का अंत कर पाता है। वक्ता एक प्रेमी है जो अपनी प्रियतमा से मिलने के मकसद से रात्रि में ही समुद्री यात्रा पर निकल जाता है। नौका से उतरने के बाद वह काफ़ी दूर तय करता है दूरी। लगभग 3 खेत को पार करके भी अपने प्रेमिका के घर के पास पहुंचता है, जहां वह अपने प्रेमिका के घर के खिड़की को थपथपाता है, जहां अंधकार में उसकी प्रेमिका दिया सलाई जलाती है, आलोकित करती है। उसके अंदर भय की भावना भी है कि कहीं मेरे और मेरे प्रेमी को एक साथ मेरे परिवार वाले देख न ले, मेरे माता पिता देख न ले। मिलन के आनंद से उत्पन्न हृदय की धड़कन होने के कारण
प्रेमी अपनी प्रेमिका की आवाज़ भी नहीं सुन पाता। प्रेमी की रात्रिकालीन यह मकसद जो मिलन का था वह समाप्त होता है इस मिलन के साथ। प्रेमी एवं प्रेमिका का सामना रात्रि के अंधकार में इस प्रकार से होता है। इस तरह मीटिंग एट नाइट जो कविता का शीर्षक है वो बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कि कोई शीर्षक हो ही नहीं सकता था। मीटिंग एट नाइट ही यह कविता का केंद्र बिंदु भी है। प्रत्येक कविता कुछ संदेश लेके आती है। प्रत्येक कविता कुछ संदेश लेके आती है। मीटिंग एट नाइट कविता भी कुछ संदेश देना चाहती है। इस कविता का संदेश है कि खुशियां प्राप्त करना ही जीवन का मकसद होता है, अतः इसके लिए मनुष्य को कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए बाधाएं रास्ते में खड़ी रहती है, लेकिन बाधाओं को पार करने के बाद सफलता सामने आ ही जाती है। इस कविता का प्रेमी अपने प्रियतमा से मिलकर प्रेम रूपी आनंद का उपभोग करना चाहता है, लेकिन उसकी प्रियतमा उससे काफी दूर रहती है। रास्ते में कई बाधाएं हैं। समुद्र है, लंबा फैला हुआ अंधकारमय धरती है, 1 मील का बलुआ किनारा है, बालू से भरा हुआ किनारा है एवं 3 खेत हैं। यदि प्रेमी इन बाधाओं को देखकर डर जाता है तो वह अपनी प्रेमिका के मिलन का आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः वह रात्रि के अंधकार में समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है। बलुआ किनारे पर वो अपनी नौका से उतरता है, 1 मील की दूरी तय करता है। 1 मील की जो दूरी है वो पैदल तय करता है एवं 3 खेत पार करके एक घर के पास पहुंचता है। चूंकि वह रात्रि के अंधकार से भयभीत नहीं होता, वह अपनी प्रियतमा से मिलने के बेचैन है। वह अपने प्रियतमा से मिलने में सफल भी हो जाता है। वह अपने लिए सौंदर्य एवं खुशियां प्राप्त कर सब कुछ भूल जाता है। जब उसने प्रेम रूपी समुद्र में डुबकी लगा ली, आगे की बात सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। आशा की इस भावना इस कविता में हर ओर दिखाई पड़ती है, सर्वत्र दिखाई पड़ती है। यद्यपि रात्रि अंधकारमय है एवं यात्रा संकटपूर्ण है, प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलन की आशा का त्याग नहीं करता। वह आशावादी है जो सोचता है कि सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। अथाह सागर, अंधेरी रात, 1 मील तक फैला बलुआ किनारा एवं 3 खेत की दूरी उसे निराश नहीं करता। एक बार जब वह प्रियतमा से मिलने की आशा कर लेता है, कोई भी बाधा उसे उत्साहीन नहीं कर सकता। उसका हृदय जो आशाओं से भरा हुआ है उसे मकसद की प्राप्ति की ओर उसे ले जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसी कारण प्रेमी रात्रि के अंधकार में समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है। नौका से बलुआ किनारे पर उतरकर वह 1 मील की दूरी पैदल तय करता है। उसके बाद वह 3 खेत पार कर एक घर के पास पहुंचता है जहां उसकी प्रेमिका रहती है, उसकी प्रियतमा रहती है। वह खिड़की के शीशे को थपथपाता है एवं उसकी प्रेमिका दिया सलाई जला करके उस जगह को जो अंधकार से भरा हुआ था आलोकित करती है, प्रकाशमान करती है। उसका मिलन अपने प्रेमिका से होता है एवं दोनों मिलन के आनंद का उपभोग करते हैं। आशा एवं सफलता की प्राप्ति के साथ यह कविता रुक जाती है। धन्यवाद। थैंक यू।